नमस्कार साथियों। 94,000 शिक्षक भर्ती को लेकर कल दिन भर अफवाहों का दौर रहा। कल दिन भर विभिन्न तरह की अफवाहें फैलती रही। स्टे लग गया, स्टे लग गया, स्टे लग गया। किसी शरारती तत्वों ने किसी फेसबुक पेज पर पोस्ट कर दिया था, जिसके कारण सभी जगह अफवाह फैल गई, जो कि ज़रा सा भी सच्चाई नहीं था उसमें। और सबसे आश्चर्य की बात ये हुई कि जब स्टे से नाम सुनकर स्टे का इतनी बेचैनी हो जाती है, विद्यार्थियों में, और हम लोग स्टे बचाने के लिए जब बार बार अपील कर रहे हैं तो कोई लोग सहयोग के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, जबकि फ़ायदा सभी को हुआ है, आगे भी सभी को हुआ होगा। पर्सनल उसमें मेरा कोई ये नहीं है कि सिर्फ हमें ही फ़ायदा होगा और लोगों को नहीं होगा। तो स्टे बचाने के लिए हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं उसमें सभी लोगों को आगे आना चाहिए और सभी मिलजुल कर इस बहाली को बचाने में सहयोग करें। सहयोग के लिए हमारी तरफ से राहुल जी का अकाउंट जारी किया गया है, उसमें आप लोग यथासंभव जितना हो सके बहाली बचाने के लिए अपने स्तर से सहयोग कर सकते हैं। अब स्टे की जहाँ तक बात कल फैली, बहुत सारे कॉल आने लगे कि क्या स्टे हुआ, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अभी फ़िलहाल बहाली में किसी प्रकार का स्टे नहीं है। और जहाँ तक प्राथमिकता केस की बात है तो उस केस में भी हम लोग बराबर नज़र बनाए हुए हैं। वकील साहब से कल भी मिले हैं, आज भी मिले हैं, तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि आप लोग निश्चिंत रहें, हमारी तरफ से पूरी कोशिश होगी। आप भी अपने जैसे हो आप लोग प्रयासरत रहिए, हमारी तरफ से फुल प्रूफ होगी कि स्टे न लगें, आप लोगों की बहाली बच जाए और समय सभी लोगों का नियोजन हो जाए। आप लोग प्रयास में सफल रहें, ऐसी हमारी भी प्रयास है कि हम लोग कोर्ट से आपको बचाने का काम करेंगे। हम लोग आज भी ड्राफ्टिंग का देख रहे थे, जो डबल बेंच में ड्राफ्टिंग किया गया है उसकी मांगें क्या है, और उस मांग को कुछ लाइनें हैं जो मैं पढ़ के सुना देता हूँ, आप लोग भी थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। उसमें मांग किया गया है, Therefore, pray that your lordship may grossly be pleased to issue notice to the respondents to show cause as to why the present memo of appeal be not allowed, and after hearing the parties be pleased to allow this memo of appeal। यानी उसमें मुख्य रूप से जो मांग किया गया है डबल बेंच में कि जो CWJC 6670 4 नवंबर का जो जजमेंट है उसको कैंसिल करते हुए जब तक माननीय डबल बेंच का आदेश नहीं आ जाता है तब तक बहाली पर रोक लगा दी जाए, ऐसा उन लोगों का मांग है। और उसी मांग के हम विरोध में हम लोग डबल बेंच में भी अपनी बात को कोर्ट में वकील के माध्यम से रखेंगे और हम लोग प्रयास कर रहेंगे कि बहाली किसी तरह बच जाए। अभी फ़िलहाल बहाली पर किसी भी प्रकार का स्टे नहीं है। कल जो अफवाह फैली गलत फैली है। और एक चर्चा बहाली को लेकर है ब्लाइंड फेडरेशन केस की, जो कि आज भी दिन भर चर्चा का विषय रहा, भर दिन बिहार बहाली को लेकर। तो जहाँ तक ब्लाइंड फेडरेशन केस की बात है तो उस केस में चूँकि स्टेट और प्राइमरी दोनों में नोटिस किया गया था बिहार सरकार को, तो बिहार सरकार ने प्राइमरी बहाली में 4% दिव्यांगजनों को आरक्षण देते हुए फिर से 15 दिन का एक्स्ट्रा समय भी उन लोगों को दिया गया था फॉर्म भराने के लिए। उसमें जो सरकार की जो काम था उन्होंने अपना कर दिया है। कोर्ट में सिर्फ इन लोगों को बिहार सरकार की तरफ से जवाब देना है। मुख्य रूप से ब्लाइंड फेडरेशन का केस स्टेट को प्रभावित किया है, जिसके कारण अभी भी नियुक्ति पत्र उन लोगों को नहीं मिल पाया है।
प्राइमरी में ब्लाइंड फेडरेशन का कोई रोक नहीं है। हाँ, ये है कि सरकार ने जो 4% उनको सीट दिया है, फॉर्म भरा है, उसी का जवाब देना है, जो कि सरकार जवाब देगी और ससमय बहाली भी होगी। थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है काउंसलिंग डेट जारी होने में, कुछ टेक्निकल इशू भी हैं, और बिहार में वर्तमान में इंटर मैट्रिक की एग्ज़ाम भी चल रही है, जैसा कि हमको लगता है, जिससे सभी जो अधिकारी लोकल लेवल के हैं शिक्षा विभाग के, हर ज़िले के जो होते हैं, वो परीक्षा कराने में थोड़ा व्यस्त हैं। हमको लगता है उसके कारण भी डिले हो रहा है। केस का ज़्यादा असर नहीं है ब्लाइंड फेडरेशन में, ऐसी कोई बात नहीं है परेशानी की। और ब्लाइंड फेडरेशन में जो अपडेट है, सचिवालय से भी जो जवाब देना है, सर ने समय मांगा है 10 तक। अब फिर हम लोग वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं, 10 तक का इंतज़ार करते हैं। सरकार की तरफ से क्या निर्देश आती है, क्या आदेश आता है, उसके अनुसार हम लोग भी अपनी रणनीति आगे बनाएंगे कि बहाली कैसे पटरी पर लाया जाए। और दूसरा, जहाँ तक है आप लोगों का मुख्य रूप से डबल बेंच में जो केस है, प्राथमिकता को लेकर, उससे भी बचाना सभी लोगों की बराबर की जिम्मेदारी है। हम लोग तो फर्स्ट बेंच में ही अपना काम करके आप लोगों के बीच रख दिया हूँ, और हमें बताने की आवश्यकता भी नहीं है कि कितना विरोध होने के बावजूद भी हम लोग उसमें सफल रहे, और आशा करते हैं कि आगे भी सफल होंगे आपके सहयोग से, और बहाली हो, सबका बहाली होगा तभी किसी का होगा, ये भी तय है। और बहाली कैसे होगी आप सभी लोग तो अवगत हैं ही। वर्तमान समय में जो खींचातान चल रही है, डे पर डे कोई ना कोई सूचना निकल के आती है, स्टे की खबर आ जाती है, फिर ब्लाइंड फेडरेशन की आ जाती है। तो इस तरीके से सभी लोग जागरूक हो, जो जिस केस को बहाली बचाने का प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों को आप सहयोग करिए। हमारी तरफ से भी पुरजोर प्रयास है कि बहाली बचे, और प्राथमिकता का जो मुद्दा है उसमें हम लोग पार्टी हैं, हम लोग भी वकील खड़ा कर रहे हैं। आप लोग के सहयोग का जो रफ्तार है बहुत धीमी है, ताकि यह स्थिति रही तो हम लोग वाई गिरी सर को नहीं रख पाएंगे। ऐसी स्थिति बन रही है, चूँकि उनका फ़ी आप लोग से अवगत हैं ही, आप लोग उनकी फ़ी के बारे में भी जानते हैं कि सबसे महंगे वकील पटना हाईकोर्ट के हैं, और उनका फ़ी पुराना कोई आम बात नहीं है, और आप लोगों के लिए कोई भारी बात भी नहीं है। जितनी संख्या है हमारी, अगर जिस हिसाब से आप लोगों ने आंदोलन में भाग लिया, छोटा छोटा सहयोग से ही बहुत बड़ा सहयोग हो गया, उसी तरीके से इस केस में भी आप लोग सहयोग कीजिए। राहुल जी का अकाउंट जारी किया गया है, उसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, ताकि हम लोग मजबूत हो सके और आपकी बहाली को प्राथमिकता रूपी राक्षस से बचाते हुए अंजाम तक पहुंचाने में सफल रहें। यही अपडेट है, बाकी हम लोग अपडेट देते रहेंगे। केवियट फाइल कीजिए। देखिए सर, केवियट फाइल करने का तो अब समय रहा नहीं, हम लोग डायरेक्ट रिस्पोंडेंट हैं, उतर ही रहे हैं, तो फिर केवियट की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। केवियट फाइल से कोई आवश्यकता नहीं है, हम लोग फाइल कर दिए हैं पिटीशन। आपको कल तक में पटना हाईकोर्ट के वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा, फिर मैं आपको अपडेट भी दे देंगे। प्राथमिकता वाले केस पे ज़्यादा से ज़्यादा सर हमारा मुख्य फोकस ही प्राथमिकता वाले केस पर भी है, और सचिवालय पर नज़र भी है, ताकि किसी भी प्रकार का अनहोनी ना हो। हम लोग प्रयासरत हैं। आर अनुज कुमार लिखते हैं, प्राथमिकता वाले केस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए, तो हमारा फोकस है सर उसी पर मुख्य रूप से। और जहाँ तक अब आप लोग जैसा सहयोग करिएगा उसी हिसाब से हम लोग कर पाएंगे। धन्यवाद साथियों, फिर हम आप लोग को अपडेट देते रहेंगे।